कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट, प्रौढ़ावस्था अपराह सूर्य 3.5 फीट 4। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 28 टन की 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची हैं। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राजचिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्न आदि की आकृतियां भी इंद्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक हैं, जो सहस्रों शिल्पाकृतियां भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वाद्यकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी हैं। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों लगभग 2000 हाथी केवल मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर भ्रमण करते हुए और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। यहाँ की सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़ी। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका है, जिन्हें खूबसूरती से तराशा गया है। इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए हैं। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूपघड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी पत्थर की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया था, जिसके आधार पर भव्य रूप से सजाए गए पहियों के 12 जोड़ी कुल 24 पहियों पर 7 शक्तिशाली उत्साही घोड़ों द्वारा खींचा गया था। पहिए का आकार 9 फुट 9 इंच व्यास का है और उनमें से प्रत्येक में 8 चौड़ी तीलियां और 8 पतली तीलियां हैं। इन 24 पहियों में से 6 मुख्य मंदिर के दोनों ओर हैं, 4 पहिए प्रत्येक तरफ है। पूर्वी मोर्चे पर सीढ़ियों के दोनों ओर मुख्यशाला और 2 पहिए। कोणार्क मंदिर के विशाल पहिए आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक हैं। कोणार्क पहिया के महत्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की वकालत की गई है। कुछ के अनुसार 7 घोड़े सप्ताह के दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 जोड़ी पहिए वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 24 पहिए दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 प्रमुख तीलियां प्रहर 3 घंटे की अवधि को दर्शाती हैं। दिन दूसरों के अनुसार रथ के पहियों की व्याख्या जीवन का पहिया के रूप में की गई है। वे सृजन, संरक्षण और प्राप्ति की उपलब्धि के चक्र को चित्रित करते हैं। ये 12 जोड़ी पहिए संभवतः 12 राशियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कोणार्क का पहिया बौद्धों के धर्म चक्र के समान है, कर्म का पहिया, कानून का पहिया। यदि आप कोणार्क मंदिर की यात्रा के दौरान एक गाइड किराए पर लेते हैं तो वे आपको इसी तरह के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। 24 पहियों का आकार और वास्तुकला समान है, लेकिन उनमें से हर एक को अलग अलग तरह से उकेरा गया है। मोटे सभी चेहरे के सबसे चौड़े हिस्से पर उनके केंद्रों पर गोलाकार पदकों से उकेरे गए हैं। पहियों के एक सतह से लगभग 1 फुट की दूरी पर प्रोजेक्ट करते हैं। उनके सिरों पर समान सजावट होती है। ट्रिम्स को विभिन्न पक्षियों और जानवरों के साथ पत्ते के डिजाइन के साथ उकेरा गया है, जबकि तीलियों में पदकों को विभिन्न शानदार मुद्रा में महिलाओं की आकृतियों के साथ उकेरा गया है, जो ज्यादातर कामुक प्रकृति की है। हाल में कोणार्क के पहियों का इस्तेमाल दिन के समय को जानने के लिए सूर्य डायल के रूप में किया जाता था।
24 पहियों में से 2 पहिए आपको सूर्योदय से सूर्यास्त तक का सही समय दिखाएंगे। अपनी उंगली को धुरी के केंद्र में रख दिया और मैं अन्य पर्यटकों के साथ आश्चर्यचकित था कि उंगली की छाया दिन का सटीक समय दिखाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। इसी कारणवश यह अपनी समयावधि से पहले ही ऋग्वेद काल एवं पाषाण कला का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष हैं। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व, दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान एवं आग्नेय कोणों को काटकर यह वायव्य एवं नैऋत्य कोणों की ओर बढ़ गया है। प्रधान मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिससे पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। नैऋत्य कोण में छाया देवी के मंदिर की नींव प्रधानालय से अपेक्षाकृत नीची है। उससे नैऋत्य भाग में माया देवी का मंदिर और नीचा है। आग्नेय क्षेत्र में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार हैं, जिस कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और कोणार्क घूमने आए हैं तो जगन्नाथपुरी जरूर जाइए। पूरी मंदिर के पास एक बीच भी है, जहां आप समुद्र का मजा ले सकते हैं और इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। धन्यवाद।